तो मेरे प्यारे साथियों, अब तक हमने जो बेसिक फ्रैक्शन सीखी थी, अब उनका यूज कैसे होता है उसकी बात करेंगे कि उनका यूज कैसे करें और कैसे जल्दी से जल्दी और भी उन पे आधारित कोई और भी भिन्न दी हो तो उससे कैसे फाइंड आउट करें जल्दी से जल्दी। तो देखो, आप एक काम करना, आप जो वो भिन्नें थी उनको लिख लेना और उनको देखना कि बेस बिन में क्या होता है। कैसे देखना? 1/8 आपको देखना है। 1/8 यानी कि बेस में 8 यानी कि नीचे 8 कौन सी में आता है और उसका मान कितना होता है। तो मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, ये होता है 12.5%। कितना होता है? 12.5%। अब इसको निकालू 2/8 तो क्या है मेरे साथियों? ये क्या है? 1/8 तो है ही, और ये किससे गुणा है हो रहा है? 1/8 तो है ही ये, और ये 2 से गुणा हो रहा है। यानी कि अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको डबल करना पड़ेगा। इसको डबल करेंगे तो 12 दूना 24 गुणा कर दिया करो। ये तो 24 हो गया, यानी कि 2 से गुणा किया तो 24, 12 को 2 से गुणा किया तो 24, फिर ये भी गुणा होगा। बस नीचे की गुणा नहीं होती, ना दोनों गुणा होंगी। नीचे की गुणा नहीं करनी है, ऊपर की दोनों गुणा होती है। जैसे ये 12 भी गुणा होगी और 1 भी गुणा होगी। फिर कितना? 12 दूना 24, फिर 2, 2/2। मैंने सिखाया था 2/2। मैंने सिखाया था कि 2 में इसका भाग देंगे तो कितनी बार गया? 1 बार। काटेंगे 1, काटेंगे 1 बार तो ये आया अपना 1 आ गया। तो यहाँ पर प्लस होता है 24 और 1 कितना होगा? 25%। कितना होगा? 25%। ऐसे गुणा करते हैं। अब जैसे इसको किया 3/8 कितना होता है? आप बोलोगे 1/8। 1/8 तो ये है ही, और ये 3 से गुणा हो रहा है। किससे गुणा हो रहा है? 3 से। तो क्या करेंगे? अब 1/8 का जो मान होता है वो 12.5% होता है। कितना होता है? 12.5। 12.5 को 3 से गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करना पड़ता है? 3 से गुणा किया इसको तो ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। यानी कि 12 को 3 से भी गुणा करना पड़ेगा और 1 से भी गुणा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, कैसे करना पड़ेगा? 12 36। कितना? 12 36, फिर 1 से गुणा किया तो 3, फिर 2। अब जो ये बात है ना 36 सही 3/2, तो मेरे प्यारे साथियों क्या है? 36 सही 3/2। यहाँ पर क्या है? ये न्यूमरेटर है। क्या है? न्यूमरेटर, यानी कि हंस है। क्या है? हंस। और ये क्या है? हर। ये क्या है? हर। डिनोमिनेटर। तो क्या करते हैं इसमें? ये हंस है ना, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में बड़ा नहीं होता। क्या नहीं होता? बड़ा नहीं होता। अब यहाँ पर बड़ा हो गया तो इसको आगे सोल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर शेषफल बचता है। शेषफल आता है यहाँ पर, तो शेषफल कितना बचना चाहिए? कितना बचना चाहिए? जिसका भाग देते हैं उससे छोटी तो शेषफल होती है संख्या, उससे छोटी होती है। तो यहाँ पर 3 है, बड़ी है तो फिर भाग देंगे तो 36, फिर 2 एकमा 2 प्लस 1, 1/2। तो अब इसको जोड़ लेंगे 36 + 1। 36 में 1 जोड़ा तो 37, 37 में आधा जोड़ा तो 37.5%। तो ये मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पर ध्यान रखना कि 3/2 है। ऊपर कभी भी बड़ी संख्या नहीं आती है, नीचे से बड़ी नहीं आएगी, हमेशा ही छोटी संख्या आती है। यानी कि ये शेषफल होता है, और शेषफल जिससे भाग देते हैं उससे छोटा ही होता है। अब 4/8 है तो वैसे ही 12 चौकड़ा 48 करेंगे। कितना करेंगे? 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। फिर 1/2 है, फिर 4 से गुणा करेंगे 4/2 आएगा। काटेंगे 4 एकम 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो अब 1 का भाग देंगे
मेरे प्यारे साथी, इसमें 1 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 2 बार। तो कितना हुआ? ये हुआ 50%। कितना हुआ? 50%। कैसे हुआ? 48 तो ये पूरा पूरा था ही, अगर 1 का भाग 2 में दिया, इसको तो लिख लिया करो, 48 को तो ऐसे कैसे लिख लिया करो बगैर साइड में, है ना। हमें करना इस पे काम है, इस पे करना है। तो 2 का भाग 4 में कितने बार गया? 2 बार गया। 2 बार गया तो प्लस होता है, यहाँ पर होता है ना प्लस, और 2 ये हुआ। तो 48 और 2 कितने हो गए? 50 हो गए। कितने हो गए? 50 हो। इस प्रकार से इसको निकालें। अब 5/8 है, 5/8 है। अब इनको तो हम काट के 4 एकम 4, 4 दूनो ऐसे कर सकते हैं। 1/2 कितना होता है? 50%। 5/8 देखो 12.5 से निकल के आ रहे हैं सारी। 5/8, 5/8 कितना वो देखते हैं। 1/8 अगर 12.5% होता है तो ये 5 गुना ही तो 1/8 12.5 होता है, ये 5 गुना ही तो है। तो यानी कि 12.5 को क्या करना पड़ेगा? 12.5 को हमें 12.5 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। और ये तो ऐसे कैसे गुणा कर दिया करो, लिख दिया करो कि 12×5 60। फिर 1 को गुणा किया, यानी कि ऊपर की दोनों संख्याएं गुणा होती हैं, बस नीचे की गुणा नहीं होती है, ध्यान रखना। 5 एकम 5/2। अब देखो ऊपर की संख्या बड़ी आ गई है, यहाँ पर आ रही है 5 और भाग दे रहे हैं 2 का। तो ऐसे कभी होता है क्या शेषफल बड़ा हो? नहीं होता है। तो कितनी बार गया? 2 बार गया। कितनी बार गया? 2 बार गया। किस में? 5 में। तो 60 तो ऐसे कैसे? फिर 2 बार गया, फिर बचा 1 शेषफल, भाग दे रहे हैं 2 का, तो 62.5%। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको 1/6 का पता होगा। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। कितना होता है? 16 सही 2/3। तो अब ये कह रहा है कि 5/6 कितना होगा? 5/6 यानी कि 1/6 का 5 गुना ही तो है। 1/6 का 5 गुना ही तो है। अगर हमने इधर 5 से गुणा किया है तो हम इधर भी गुणा कर देंगे, तो 16×5 80 हो जाएगा। गुणा करेंगे 16 को 5 से तो 16×5 80। फिर 2 को करेंगे 5 से गुणा तो 10, और ये आएगा 3। तो क्या ये जो फ्रैक्शन है ये सही है? आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है यानी कि हंस ये बड़ा है, यहाँ पर रिमाइंडर बचता है। तो भाग देंगे 3 बार तो पूरा पूरा जाएगा, तो उसको कर सकते हैं हम इसमें ऐड, यानी कि 3 बार जो पूरा पूरा जाए उसको कर सकते हैं 80 में ऐड। और बच गया कितना? 1, उसको उतार देंगे ऐसे। और भाग किसका दे रहे थे? इसकी वैल्यू ये होती है। अब 7/6 की बात करें तो 1/6 यानी कि बेस मान पकड़ो, इसका मान कितना? 1/6 का मान कितना होता है? आप बोलोगे 16 सही 2/3 होता है। 16 सही 2/3 होता है, तो ये 7 गुना ही तो है। तो 16 7 112 कर देंगे, 7 से गुणा करेंगे इसको। 16 सही 2/3 को 7 से गुणा करेंगे, फिर करेंगे इसको 2 को गुणा करेंगे और ये लिख देंगे। अब देखो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 7 बार जा रहा है, तो इसमें जोड़ देंगे 7 और, तो 119%। कितना आएगा? 119। सेम 9/6 है। 9/6 है तो क्या करेंगे? 16 नाम 144 होता है। कितना होता है? 16 नाम 144 होता है। फिर बच गया 3। कितना बच गया? 3। 16 नाम 144 होता है। जैसे ऐसे गुणा करते हैं, 1 मिनट, हम कर रहे हैं क्या? 16 से गुणा, तो 16 नाम 144। अब 9 को गुणा करेंगे किससे? 2 से करेंगे। किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो 9 को 2 से किया तो 18। कितना? 18। और नीचे है 3। 3 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे? 3 का। तो 144। 3 का पूरा पूरा जा रहा है 6 बार, तो 6 में जोड़ देंगे तो कितना आया? 150%। कितना आया? 150%। 2/9 है तो 1/9 पर जाना पड़ेगा, यानी कि बेस पे जाना पड़ेगा। बेस 1/9 किसका होता है? 1/9 तो 11 से 1/9 होता है। क्या होता है? 11 से 1/9% होता है 1/9 की वैल्यू। तो ये डबल ही तो है। क्या ये डबल ही तो है? 2 से ही तो गुणा हो रहा है, तो इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी कि इससे भी गुणा होगी ये संख्या,
और इस 1 से भी गुणा होगी। 11 दूना 22 और 2/9, 2/9। इस प्रकार हम गुणा कर लेते हैं। भाई 3/9 भी होता तो 3 से गुणा करते हैं तो 33 सही 3/9 आता। अब 1/7 है, 1/7 को ढूंढेंगे कि 1/7 आता किस में है। 1/7 का मान क्या होता है? 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। तो ये कितना है? 1/7 ही तो है, बस क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। डबल हो रहा है तो 28, 14 दूना 28, यानी कि 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा। फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे यानी कि 1/7 है। अब इसको 2 से गुणा करना है। 2/7, 1/7 का मान 14 सही 2/7 होता है। अगर इधर 2 से गुणा कर दिया तो 2/7 हो गया। इधर मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 2/7 हो गया। फिर इधर भी तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों 1/7 को हम 14 सही 2/7% लिख सकते हैं। तो ये डबल ही तो है। तो डबल करने के लिए इधर भी 2 से गुणा किया तो अब इधर भी 2 से गुणा करेंगे। 2 से किया 14 दूना 28, तो ऐसे कैसे लिखा? फिर 2 से किया तो 4 आया। कितना है? 4, और नीचे लिखा 4/7। सेम ये भी यही है कि अब इसको करेंगे किससे गुणा? 3/7 है, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7। तो ये 3 गुणा ही तो है, तो 3 से गुणा करेंगे। 14 गुणा 3 42 होता है। और फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6/7। सेम ये भी यही है। ये 14 चौकू 56 होगा। कितना होगा? 14 चौकू 56 होगा। 14 चौकू 56 होगा। और अब हम करेंगे 4 से गुणा। किसको? 4 से गुणा करेंगे 2 को, तो 4 दूना 8। कितना? 4 दूना 8। बातें समझ में आ रही होंगी। 1/7 का मान 14 से 2/7 होता है। क्या? 1/7 का मान 14 से 2/7 होता है। इधर मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ तो 14 से 2/7 को भी तो 4 से गुणा करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। सेम ये भी है, यही है कि 5/7 है, यानी कि 5 से गुणा करना है। तो 14 पंजे 70 होता है। फिर 5 से गुणा किया 2 को, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। नीचे आएगी 7, फिर ये प्रतिशत। तो क्या ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये सही है? क्या मैं पूछूं, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये सही है? तो आपका उत्तर होगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो बचता है वो शेषफल बचता है, और शेषफल हमेशा ही जिसका भाग देते उससे छोटा होता है। तो भाग दो। तो कितनी बार गया? 7 एकम 7, बच गए कितना? 3। फिर 7 का भाग दे रहे हैं जो नीचे लिखते हैं। तो देखो 71 सही 3/7 ये होता है। अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। 3/9 आप जानते हो 3/9 कितना होता है? 1/9, 11 से 1/9 होता है। 3 गुना तो है 11 तिया 33, 11 तिया 33, और फिर ये होता है ना 11 सही 1/9, ये होता है ना। तो 3 को गुणा करेंगे 11 से तो 33, फिर 3 को गुणा करेंगे 1 से तो 3/9, और 3/9 को भी हम कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 33 से 1/3 आ जाएगा ये। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 2/3 डबल ही तो है, 33 का डबल है तो 66 सही 2/3। इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। 3/11, अभी 11 पे आ गया तो 11 से 1/9 नहीं, 9 से 1/11 होता है। 9 से 1/11 होता है तो 9 × 27, 9 × 27, यानी कि 1/11 का जो मान होता है 9 से 1/11% होता है। तो 3 से ही तो गुणा हो रहा है। 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3/11%। अब 11 तो बड़ी है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 4/11 कितना होता है ये देखते हैं। तो इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 9 से 1/11 को 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4/11। 5/11 है, 11 पंजो 55, 11 पंजो 55, 5/11। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और ये जो है इनको भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। बड़ी इजी से हम इन पर खेल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन भिन्नों को निकालते जाते हैं। उन भिन्नों का यूज करके हम इन भिन्नों पर भी आते हैं। और भी भिन्नों पर हम खेल सकते हैं, बड़ी बड़ी भिन्नों पर। अगर बेस
याद है हमें उन भिन्नों का 1/7 है, जिसके नीचे 7 आ रहा है, जिससे गुणा हो रहा है ऊपर, उतने से गुणा कर देते हैं और कुछ नहीं है। तो ये भिन्न इस प्रकार से सोल्व आउट की जाती हैं। और भी थोड़ी सी बातें और देखते हैं भिन्न में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भिन्न आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही होगी। अगर इसको आप जो बेसिक मेथड होता है, यानी कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, उस हिसाब से करेंगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो उस हिसाब से बिल्कुल नहीं करना है। करना किस हिसाब से है? जिस हिसाब से हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भिन्न सोल्व की थी, यानी कि बेसिक भिन्नों से हम इसको सोल्व करने लगेंगे। तो हमें करना क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि ये क्या, इसको कैसे लिखा जा सकता है। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 400 क्या मैं 400 प्लस 44 सही 4/9 नहीं लिख सकता क्या? 444 सही 4/9 नहीं है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो 400% जो होता है, ये बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना होता है? मैंने बताया था 100% 1 होता है, 200% 2 होता है, 300% 3 होता है, 400% 4 होता है। इसको हल करेंगे तो 4 आएगा। और 44 सही 4/9 यानी कि बेस की वैल्यू देखेंगे कि बेस में मान कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। तो यानी कि 1/9 पे जाना पड़ेगा। और 1/9 किसकी, 1/9 किसका मान होता है? 11 सही 1/9 तो सर ये मान होता है। अगर ये मान होता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये देखना होगा कि ये 44 है तो लगभग कितना गुना हुआ होगा? लगभग ये गुना हुआ होगा 4 गुना। तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो ये 44 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से गुणा करने पर ये आ रहा है, तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये प्रतिशत था, अब हम भिन्न में ला रहे हैं। प्रतिशत का कोई रोल नहीं होता भिन्न में लाने के बाद, यानी कि 100 का भाग दे दिया हमने। ये मानो कि हमने 100 का भाग दे दिया। तो अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ा तो 40, 40/9। आई बात समझ में मेरे प्यारे साथियों? ये है 116 सही 2/3%। तो हम 116 को कैसे लिख सकते हैं? 100% प्लस 16 सही 2/3। अगर आपने वो टेबल याद कर ली, वो बेसिक फ्रैक्शन याद कर ली, तो इसका मान 1 होता है और 16 से 2/3 का 1/6 होता है। तो 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7/6। तो क्या ये बड़ा इजी नहीं हुआ? आप बोलोगे बड़ा इजी है। 100% का मान हमेशा ही 1 होता है और 1/6 जो होता है वो ये होता है, यानी 6 एकम 6, 7/6। अब 516 है तो 516 कैसे लिखेंगे? 500 में ऐसे लिख देता हूँ, फिर 16 से ही 2/3 को तो ऐसे कैसे मैं लिख देता हूँ। तो मेरे को एक बात बताओ कि 500% होता कितना है? 5 होता है। और 16 से 2/3 कितना होता है? 1/6 होता है। तो कितना आया? 6 पंजो 30, 31/6। ये अपनी भिन्न में मान आ जाते हैं। अब हम जिन चीज़ों को भी सीख चुके हैं, अब हम एक और चीज़ सीखेंगे कि कोई एक ज़्यादा एक कम, देखते हैं वो कैसे होता है। कोई भी भिन्न नीचे की संख्या से एक ज़्यादा हो एक कम हो तो कैसे सोल्व आउट करते हैं उन चीज़ों को। जो ये भिन्न दिखाई दे रहे हैं आपको, तो अब हम इनका क्या है, प्रतिशत में मान निकालना चाहते हैं। किसका प्रतिशत में मान निकालो? तो प्रतिशत का मान निकालने के लिए आपको करना क्या होता है कि नीचे नहीं, यहाँ पर 100 से गुणा करना पड़ता है, तब प्रतिशत का साइन आता है, साथ में प्रतिशत में मान आता है। अब अगर हम इसमें भाग करेंगे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब करना क्या है कि ये देखो कि 12 से कितना कम है, 12 दूना 24, यानी कि ये 24 से एक कम है, तो 24 ऐसे लिख दिया करो। क्या कर दिया करो? 24 ऐसे लिख दिया करो, ठीक है ना। कितना कम है? एक कम है। और नीचे किसका भाग दे रहे हैं? 12 का। किसका दे रहे हैं? 12 का। तो कोई प्रॉब्लम
तो आप बोलो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ये 23/12 ही तो है। 23/12 ही है तो 24 में भाग दिया, कितनी बार गया 2, और फिर कितना है 1/12। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे कि कितना कम है, 1 कम है, 2 में 2 का तो पूरा पूरा दे दिया हमने भाग, और 1 कम है, इस प्रकार से। अब 2 का मान आप जानते हो, अभी अभी हमने सीखा था कि 2 का मान 200% होता है। कितना होता है? 200%। -1/12 होता कितना मेरे प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे 1/12 तो 8 से 1/3 होता है। कितना होता है? 8 से 1/3। अब क्या करते हैं, अब ये 200 में से 8 से 1/3 को घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाना कैसे होता है? अगर इसको उस प्रकार से घटाने लग गए जिस प्रकार से आप घटाते हो तो बहुत टाइम कंजप्शन हो जाएगा, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, और क्या है, अपना आंसर बहुत टाइम के बाद आएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। तो क्या करते हैं ऐसे कि ऐसी जो अगर मिक्स फ्रैक्शन है और यहाँ पर संख्या है उसमें से कोई भी मिक्स फ्रैक्शन घटाएं तो कैसे घटाते हैं? ये 200 है, 200 में से 8 मत घटाया करो, 200 में से 8 मत घटाया करो। कितना घटाया करो? 1 बढ़ा लिया करो। कितना बढ़ा लिया करो? यहाँ पर 1। तो 200 में 8 ना घटाकर कितना घटाएंगे? 1 बढ़ाएंगे तो 9 घटाएंगे। कितना? 9। अब डायरेक्ट करो इसको, 200 में से 9 घटाए तो आए कितने? आप बोलोगे 191 में आया। कितना? 191 में। फिर एक और काम कर दिया करो साथ की साथ ही कि 3 में से 1 और घटा दो। 3 में से 1 गया तो बचा कितना? आप बोलोगे 3 में से 1 तो बड़ा इजी है, 3 में से 1 जाता है तो 2 बचता है, और नीचे जो है जो कि तो लिख दिया करो, इसमें कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए और ना ही होना होगा। इसमें नीचे की जो भाग देते तो उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। अब इसको देखो, ये 1 ज़्यादा है। क्या है? ये 1 ज़्यादा है। अगर 1 ज़्यादा है तो मेरे प्यारे साथियों 1 ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं इसको, ये 2 प्लस, ऐसे समझ नहीं आएगा तो हम धीरे धीरे करते हैं। 12 दूना 24 यानी कि 200%, 200% इसको लिख सकता हूँ। अभी तो 12 दूना 24 तो पूरा पूरा चला गया, फिर कितना बच गया? आप बोलोगे फिर बच गया 1/12। तो क्या 2 से 1/12 को आपने हल करना नहीं सीखा क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सीखा है। क्या सीखा है? कि 2 यहाँ पर हमेशा ही प्लस होता है तो उससे लिख देंगे, तो 1/12 ऐसे कर देंगे। और मुझे बताओ 2 का मान प्रतिशत में कितना होता है? आप बोलोगे 200% होता है। और 1/12 का मान कितना होता है? आप बोलोगे 1/12 तो 8 से 1/3 होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 8 24। अब इसमें घटाना नहीं होता, जोड़ना होता तो बड़ा इजी से जुड़ जाएगा। 3 8 24, 24 में 1 जोड़ा तो 25/3, 25/3 जोड़ेंगे तो देखो ऐसे कैसे जोड़ेंगे, ये ऐसे। अब इसको कैसे लिखेंगे? 200 तो ऐसे की ऐसे है, फिर 8 से 1/3 है। तो मेरे प्यारे साथियों क्या 8 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? ये आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकता हूँ तो 200 में 8 नहीं जोड़ सकता क्या? बिल्कुल जोड़ूंगा, 208 हो गया, 208 हो गया, और ये 1/3 है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं और ये प्रतिशत में इसका मान है। अब एक और भिन्न सीख लेते हैं ऐसे ही। अगर 1 कम हो, जैसे 44/15 है, तो मेरे प्यारे साथियों 15 44 यानी कि 3 गुना था, तो 3 गुना था ये, तो 3 15 × 3 = 45 -1 और 1/15 कितना? अगर ये बात समझ नहीं आ रही है ऐसे लिखो 45 - 1/15। अब इसका भाग देंगे तो 3 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, -1/15 बच रहा है। नहीं, 45 में 15 का भाग दिया तो 3 बार और -1/15, तो ये आ गया।
तो 3 को लिखते हैं हम 300%, कितना लिखते हैं 300%, और 1/15 होता कितना आप जानते हो, 6 सही 2/3%, कितना होता है 6 सही 2/3%। अगर 300 में से 6 घटाना हो, यानी कि भिन्न घटानी हो, मिक्स फ्रैक्शन घटानी हो, तो कैसे घटाते हैं, 300 में से 6 सही 2/3 जो घटानी है, तो मेरे प्यारे साथियों 300 में से 6 ना घटाकर क्या करते हैं, यहाँ पर 1 बढ़ा लेते हैं, और 1 बढ़ाने के बाद कितना आया, ये आया 7, तो 300 में से 7 घटाए तो कितना हुआ 293, 293 हुआ। तो अब क्या करते हैं, 3 में से 2 और घटा देते हैं, क्या करते हैं 3 में से 2 घटाया तो कितना बचा 1, और नीचे आया कितना 3, तो प्रतिशत इसकी जो वैल्यू होगी 293, 1 सही 1/3% इसका मान आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से हम बड़ी बड़ी भिन्नों को भी सोल्व करते हैं, और अब हम क्वेश्चनों पर डील करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और सीख लो, देखिए 25% है ये मेरे प्यारे साथियों, 25% है ये, 25% है ये, तो इसका जो वैल्यू आती है 1/4। अब ये क्या है, रेशियो होता है, हम रेशियो यहाँ पर ही बात कर लेते हैं, इसको यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो यहाँ पर यूनिट लिख सकते हैं, रेशियो है, लेकिन हम डायरेक्ट अब कोई संख्या दे रखी हो इस पर ही काम करेंगे, इस रेशियो पर ही हम संख्या दे रखी है, संख्या भी सी को मानेंगे, उसमें एक जोड़ने की बोला, उसमें एक जोड़ देंगे, इसमें ही जोड़ेंगे एक, उसमें क्या, उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, हम इसको ही सोल्व करके उसको वहाँ पर आंसर लेके आ जाएंगे। जैसे ये होती है अपनी वास्तविक संख्या, क्या होती है वास्तविक संख्या, क्या होती है वास्तविक संख्या, जो हमने फेर बदल करने के बाद जो उत्तर आता है, जो रिजल्ट आता है, वो होता है ये रिजल्ट संख्या। ये क्या होती है रिजल्ट संख्या, ये होती है वास्तविक संख्या, यानी कि टोटल नंबर को दर्शाती है। और जो अपने नंबर आए हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम थी 100 नंबर की, कोई एग्ज़ाम थी 100 नंबर की, उसमें से आए 50 नंबर, उसमें से आए 50 नंबर, तो इसी प्रकार से तो लिखते हैं टोटल नंबर नीचे और 50 है। अब इसको मैं रेशियो से काट देता हूँ, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो अब मैं आपको कुछ नहीं दूर ऐसे बोल दूं कि 1/2 नंबर आए हैं उसके, और टोटल जो पेपर था वो था 100 नंबर का, कितने का था 100 नंबर का था। तो मुझे बताओ कि उसके प्राप्तांक कितने, मैंने दे दिया कि उसके 50% नंबर आए हैं, और टोटल जो नंबर थे, टोटल जो पेपर था 100 नंबर का था, तो 2 से काट, 2 कितने को दर्शाया 100 को दर्शाया, यानी कि 2 यूनिट की कितनी वैल्यू है 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि ये 2 5 10 50 पर गया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 50 आई, तो उसके अंक कितने आए होंगे आप बोलोगे 50। तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों पर डील कर लेंगे और जल्दी जल्दी इनको सोल्व आउट कर लेंगे। तो अब हम क्वेश्चनों पर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे बड़ी इजी वे में।